आप उन्हें कभी भी धोखा ना दें, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे कोई भी रिश्ता हो। अगर आप उन्हें धोखा देते हैं तो ऐसे लोग जो हैं वो चुप नहीं रहते हैं, आपके मुँह पर जो भी उनके दिमाग में आएगा वो बोल देंगे और फिर उसके बाद आप उन्हें एरोगेंट बोल सकते हैं या एरोगेंट मान सकते हैं। तो ये कुछ एनालिसिस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पाउस एस्ट्रोलॉजी। इट्स मी आरती। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपके नेटल चार्ट में मर्क्यूरी यानी कि बुध देव फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड होते हैं तो आप कैसे परिणामों की उम्मीद कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए सो दैट वो लोग भी इस प्लेसमेंट को जान सकें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट हाउस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है हमारे हॉरोस्कोप में। तो फर्स्ट हाउस आपके चार्ट में आपकी पर्सनल लाइफ को बताता है। बहुत बार मैंने इस चीज़ को जिक्र किया है कि वो रिलेशनशिप को भी इम्पैक्ट करता है। साथ ही में जो आपकी एक्सप्रेशन है, आप किस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट करते हैं सोसाइटी के सामने, उसको भी रिप्रेजेंट करता है। साथ ही में आपके मुख को, फेशियल एक्सप्रेशन को बताता है। साथ ही में नॉलेज एंड लर्निंग की तरफ आपका क्या एटीट्यूड है, आपको सीखना पसंद है कि नहीं पसंद है, इस तरीके की चीज़ें भी हम लोग फर्स्ट हाउस और फर्स्ट लॉर्ड से चेक करते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मर्क्यूरी अगर फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड होता है, सबसे पहले तो बुध देव अगर फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड होंगे तो ये आपको एक क्विक लर्नर बनाएंगे। आप कोई भी चीज़ बहुत जल्दी सीख जाएंगे ऐसा देखा जाएगा, क्योंकि मर्क्यूरी क्या है, आपके कम्युनिकेशन को इम्पैक्ट डालता है, साथ ही में आपकी लर्निंग एबिलिटी को बताता है। ठीक है, साथ ही में आप फाइनेंस मैनेजमेंट में कैसे हैं इसको भी रिप्रेजेंट करता है। ओके, मर्क्यूरी कभी भी फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड होता है तो ये जातक को एक डिज़ायर देता है कि वो हमेशा कुछ ना कुछ नया और कुछ एक्साइटिंग करना चाहता है। कोई ऐसी चीज़ जो दूसरे ने कभी ना की हो, ऐसी चीज़ें इनके अंदर देखी जाती हैं। आपकी अगर बिहेवियर की बात करें तो आप एक बहुत ही दिलचस्प इंसान होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन होते हैं। साथ ही में आपके जो इंटरेस्ट होते हैं वो काफ़ी सारे हो सकते हैं। एक साथ में ही हो सकता है आपको काफ़ी सारी चीज़ें करना पसंद हो, या ये भी बोल सकते हैं कि आप काफ़ी सारी चीज़ों में डच हो सकते हैं एक ही समय में। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। मर्क्यूरी फर्स्ट हाउस में होता है तो जातक को बहुत ज़्यादा कैपेबल बनाता है किसी भी वर्क को इफ़िशियंसी के साथ कंप्लीट करने के लिए। आपकी अगर माइंड की बात करें तो आप बहुत सारी डिफरेंट आइडियाज़ को अपनी चीज़ों में इम्प्लीमेंट करना पसंद करते हैं, अलग अलग आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना पसंद करते हैं सो दैट आप अपनी किसी भी काम को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और भी ज़्यादा क्रिएटिव बना सको। ये आपकी एक अच्छी आदत होती है और इससे आपको बेनिफिट भी होता है। लेकिन आपको फर्स्ट लॉर्ड की पोजीशन भी देखनी होगी। साथ में बुध की जो डिग्निटी है वो भी अच्छी होनी चाहिए, कहीं से अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। साथ में बुध का नक्षत्र भी आपको देखना होगा। मर्क्यूरी फर्स्ट हाउस में होता है तो जातक नई चीज़ों को ट्राई करना तो पसंद करता ही है, साथ ही में उन चीज़ों को भी करने में नहीं झिझकता जो उसके कंफर्ट जोन से बाहर है, या बोल सकते हैं जो उसकी पहुंच से बाहर है, उसे भी ट्राई करने की कोशिश ज़रूर करता है ये जातक। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ अगर बोलूँ आपकी पर्सनालिटी के बारे में तो ये है कि आप हमेशा बदलना पसंद करते हैं, क्योंकि मर्क्यूरी क्या है, एक फास्ट मूविंग प्लैनेट है। ठीक है, तो इस वजह से आप हमेशा बदलना पसंद करते हो समय के साथ। साथ ही में आप बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हो, कहीं पर भी आपको रख दिया जाए तो आप उस सराउंडिंग के हिसाब से खुद को मैनेज करना जानते हो। ज़्यादा आप परेशानी नहीं करते हो दूसरों के लिए और खुद के लिए भी क्रिएट नहीं करते हो, एडेप्टेबल होते हो। अब जैसा कि आपको पता है कि जो मर्क्यूरी है वो हमारे कम्युनिकेशन को इम्पैक्ट करता है, तो ये भी बोला जा सकता है कि इनकी जो बातें हैं वो भी चेंज होती रहती हैं। हो सकता है इन्होंने किसी वक्त अपने किसी आइडिया में कोई दूसरी चीज़ इम्प्लीमेंट की हो या कोई दूसरी चीज़ आपको समझाई हो। एट द सेम टाइम अगर आप दूसरी चीज़ फिर से उनसे वही पूछते हैं तो वो आपको नया आइडिया देने में सक्षम होते हैं। इनका कम्युनिकेशन टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, इन अ नेगेटिव वे और इन अ पॉजिटिव वे। दोनों ही आपके चार्ट पे डिपेंड करता है कि आपका कम्युनिकेशन किस हिसाब से चेंज होगा। अब ये सारे पॉजिटिव ट्रेड्स हो गए। अब यहीं पे अगर मर्क्यूरी आपका ख़राब डिग्निटी में प्लेस्ड है तो नेगेटिव मर्क्यूरी क्या करता है फर्स्ट हाउस में। तो ऐसे में जो जातक होता है उसकी अंदर एक कैपेबिलिटी होती है दूसरों को डोमिनेट करने की, बोल सकते हैं। या फिर अगर कहीं पर कोई बातचीत चल रही है, कोई चिट चैट चल रही है और उसमें उन्हें एक अटेंशन चाहिए, बोल सकते हैं
या फिर उन्हें अपनी बात शुरू करनी है, तो उनके अंदर ये पर्याप्त रूप से क्षमता होती है कि वो उन लोगों की डिस्कशन को ख़त्म करके अपना डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं और लोग उसमें इंटरेस्टेड भी हो जाएंगे। अब नेगेटिव ट्रेट इसे इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ऐसे जातक जो होते हैं वो अपनी बातों को करना ही ज़्यादा पसंद करते हैं, दूसरों की बातों को सुनना कम पसंद करते हैं, जो कि एक नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हो जाता है। जातक की जो पर्सनालिटी है वो नेगेटिवली लोगों के सामने आती है कि ये सिर्फ अपनी ही बातें करना चाहता है, दूसरों के बारे में नहीं सुनना चाहता है। ऐसे जातक को कोई इंटरेस्ट नहीं होता कि आप क्या बोल रहे हैं, उन्हें बस अटेंशन चाहिए होता है और वो अपनी बात को कैसे भी स्टार्ट करें, ठीक है। लेकिन ये नेगेटिव मर्क्यूरी आपको देगा। अगर बुध की डिग्निटी अच्छी है तो ऐसा नहीं होने वाला है। खराब बुध आपको रूड नेचर दे सकता है, एरोगेंट बिहेवियर दे सकता है। आप दूसरों की बातों को सुनना पसंद करें, ये आपको एडवाइस मैं ज़रूर करूँगी कि आप कोशिश करें कि दूसरों की बातों को आप सुनना स्टार्ट करिए, जिस वजह से आपका जो ये बिहेवियर है वो थोड़ा सही हो सके। साथ ही में ऐसे जातक बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। इनके दिमाग में जो भी आता है ये उसे अपने मन में नहीं रखते हैं, सामने वाले के सामने तुरंत ही बोल देते हैं, जिस वजह से इनको ऐसे लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद होते हैं जो सामने कुछ और बोलते हैं और पीठ पीछे कुछ और बोलते हैं। तो ये नेगेटिव मर्क्यूरी का ही ट्रेट है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होके निकलता है। नेगेटिव ट्रेट इसे इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि लोग इस वजह से आपको पसंद नहीं करते हैं। बाकी अगर किसी का मर्क्यूरी फर्स्ट हाउस में है तो आपको ये मेक श्योर करना चाहिए आप उन्हें कभी भी धोखा ना दें, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे कोई भी रिश्ता हो। अगर आप उन्हें धोखा देते हैं तो ऐसे लोग जो हैं वो चुप नहीं रहते हैं, आपके मुंह पर जो भी उनके दिमाग में आएगा वो बोल देंगे और फिर उसके बाद आप उन्हें एरोगेंट बोल सकते हैं या एरोगेंट मान सकते हैं। तो ये कुछ एनालिसिस था मर्क्यूरी इन फर्स्ट हाउस का। काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट होती है, जातक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन होता है, चिट चैट करना पसंद करता है, अपनी ही बात ज़्यादा करना पसंद करता है, लेकिन ऐसे जातकों के पास आइडियाज़ बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी, मर्क्यूरी अगर फर्स्ट हाउस में किसी भी जातक का है तो आप उसकी बातों को ज़रूर सुनें, क्योंकि उस जातक की जो बातें होंगी वो कहीं ना कहीं आपको भी कुछ ना कुछ देकर जाएंगी। तो ये था मेरा एनालिसिस मर्क्यूरी इन फर्स्ट हाउस का। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, साथ ही में अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कर दीजिए। मैं फिर से बोलूँगी, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।